हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले देखिए, लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट विद इट्स ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बताइए कि मार्केटिंग क्या होती है। अच्छा, ये सिर्फ मार्केटिंग के बारे में पूछ रहा बच्चों। और यहाँ फिर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बन रहा है। पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें मार्केटिंग क्या होती है ये बताइए, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो आपको ये ऐसे आंसर देख करके देना है कि ये है क्या। तो ये 20 नंबर के लिए क्वेश्चन हैं आपके, कई बार 10 नंबर में भी आते हैं। तो चलिए आगे देखता हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज़ मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर होता है, आप स्पष्ट करें। तो मार्केटिंग क्या है, पूरी मीनिंग, फीचर्स वगैरह बताएं, फिर साथ में इसका इंपॉर्टेंस बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान दें। और अगर आप पढ़ें तो देखें कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय पीएलसी। आपसे पूछ रहा है कि पीएलसी क्या होती है। पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और ये इसके स्टेज क्या होते हैं। आपको पता है ना कि इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रभावित करते हैं। तो पीएलसी क्या है, पीएलसी के मतलब पीएलसी की फ़ीचर्स क्या हैं, फिर आप फ़ीचर जरूर मीनिंग के साथ लिखिएगा। फिर कह रहा है कि इसके स्टेजेस क्या हैं, हर स्टेज को आप चार्ट वाइज बता दीजिएगा। ऐसे करके हमने बताया था ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, और सॉरी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन ऐसे उठता आपको मैंने बताया था ऐसे। तो ये आप बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद आता है कि भाई अगला टॉपिक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन ब्रीफ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, इसका विकास कैसे करते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये आप एग्ज़ाम में अच्छे से बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, एक्सपेक्टेड है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन स्टेजेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके विभिन्न चरणों को बताइए और साथ ही साथ ऐसे फैक्टर को भी बताइए, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मतलब आपसे पूछ लेगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज को भी बताइए और साथ ही साथ आप उन फैक्टर्स को बताइए, उन घटकों को बताइए जो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में प्रभावित करते हैं, जो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए प्रभावित करते हैं या डेवलप करते समय प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखिएगा। इसके बाद अगला आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राइसिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज एंड मेथड ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस। मतलब मूल्य क्या है, किस मूल्य मतलब एक मूल्य क्या है और किस रणनीति और मेथड से प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। आपको प्राइसिंग के बारे में बताना है, फिर स्ट्रेटजीज क्या अपनाई जाती हैं प्राइसिंग सेट करते समय, और मेथड्स कौन कौन से होते हैं फिक्स करते समय प्राइस को। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब वितरण श्रृंखला क्या होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ चैनल, जो अब जब आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करते हैं तो वो आपको वो फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या मतलब है कि व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण श्रृंखला क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि भाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यह आप बताइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें से आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा इस पर कमेंट आप करिए। तो आपको एक एक 1.5 पेज 20 नंबर में लिखना पड़ेगा। प्रमोशन मिक्स क्या होता है,
पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिसिटी पूछ ले। ये तमाम चीज़ें आपको टॉपिक दे दे, बोले आप एक्सप्लेन करिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है भाई कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन क्या है, एक्सप्लेन विद मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के माध्यम क्या है, कौन कौन से मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग होता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया सिलेक्शन इन ब्रीफ, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मीडिया को सिलेक्ट करते समय प्रभावित करते हैं, यह आप बताइएगा। तो व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन विद मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया सिलेक्शन इन ब्रीफ, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाई मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च क्या, विपणन शोध क्या है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, और साथ ही साथ आप मार्केटिंग रिसर्च के टाइप और टेक्निक को बताइए। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है एग्जाम, बच्चों पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर आ सकता है कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ग्रामीण विपणन क्या होता है और इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और रूरल मार्केटिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं, आपको विस्तार पूर्वक बताना है। तो एक्सप्लेन रूरल मार्केटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में दे रखे हैं, आप इसे एक बार नज़र उठा करके देख लें। हो सकता है कि आपको आ गया हो कि हाँ भाई हमें इतना आता है। अगर आप इतना समझ गए, इतना पढ़ ले रहे हैं, इतना कर ले रहे हैं, तो समझिए आपका मार्केटिंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगला जो वीडियो बेटा एंटरप्रेन्योर के क्वेश्चंस, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, थैंक यू।